Welcome to Steady Balance on Spotify, your space to understand the science behind balance and vertigo. दोस्तों, मैं डॉक्टर समीर अरन, ENT सर्जन practicing at Krishnanagar ENT clinic owned by myself, as well as I am working as a senior ENT consultant at Max Hospital Patparganj and Max Hospital Noida. Formerly, I was associated with the Deepak Memorial Hospital and गोयल नर्सिंग होम। दोस्तों, आज हम वर्टाइगो के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों का आसान भाषा में एनालिसिस करेंगे ताकि आप वर्टाइगो जैसे सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकें और उससे घबराएं नहीं। सबसे पहले मैं ये आपको लोगों को बताना चाहूँगा वर्टाइगो क्या होता है। सरल भाषा में यदि हम कहें कि हमें उठते बैठते या कोई भी बॉडी मूवमेंट करते या हेड मूवमेंट करने पर आपको सडनली ऐसा लगे कि आप घूम रहे हैं या आपके चारों तरफ की चीजें घूम रही हैं या आपका बैलेंस खराब हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप स्टेडीली खड़े नहीं हो पाएंगे या गिरने की सी फीलिंग होती है, तो समझें कि आपको वर्टाइगो की प्रॉब्लम हो रही है। वर्टाइगो में जब ऐसा होता है तो बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, लेकिन लोगों को ये समझना जरूरी है कि वर्टाइगो कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक बीमारी का ये लक्षण है, सिम्टम है। और अच्छी बात ये है कि बहुत सारी चीजों में, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका इलाज बहुत ही सरल है और इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अब हमें समझना ये है कि वर्टाइगो हमारे शरीर में होता क्यों है। तो इसके अगर हम बॉडी के बैलेंस के कारणों पे जाएं या बैलेंस के मैकेनिज्म पे जाएं तो 3 फैक्टर हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर का बैलेंस का। सबसे पहले हमारे इनर ईयर के इनपुट्स, आइज की सेंसेशन जो कि हमें ये बताती हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, और सेंसरी इनपुट्स हमारे मसल से और जॉइंट से। जब ये तीनों इनपुट्स को ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करता है और उसको एनालाइज करता है तो हम स्टेडीली चल पाते हैं, अपने बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन यदि इन तीनों सिस्टम के सिग्नल्स में मिसमैच हो जाए तो तभी ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और हमें स्पिनिंग की फीलिंग होती है या वर्टाइगो की फीलिंग होती है। कभी कभी ये जो मिसमैच हो जाने की वजह से हमें स्पिनिंग की फीलिंग होती है तो ये हमें नोजिया की सिम्टम्स, वोमिटिंग के सिम्टम्स और कभी कभी हमें एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स भी फील हो सकते हैं चक्कर के साथ साथ। अब यदि हम वर्टाइगो के कारणों की बात करें तो वर्टाइगो जो होता है हमें पेरिफेरल कॉजेस की वजह से भी हो सकता है और कुछ सेंट्रल कॉजेस भी हो सकते हैं। पेरिफेरल कॉजेस जो होते हैं उसमें सबसे कॉमन कॉज होता है बेनाइन पैराक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, यानी कि BPPV, जिसमें कि हम बिस्तर में जब भी थोड़ा सा रोल कर रहे हैं या खड़े हो रहे हैं, झुक रहे हैं या कहीं कोई चीज उठाने के लिए बेंड कर रहे हैं या ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमें इम्बैलेंस या स्पिनिंग की फीलिंग होती है, जिसको कि हम प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो बोलते हैं। दूसरा सबसे कॉमन कारण पेरिफेरल वर्टाइगो का है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस में इनर ईयर की जो नसें होती हैं वो पोस्ट वायरल इन्फेक्शन और आफ्टर सर्टेन फीवर्स इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेन को रॉन्ग सिग्नल भेजती हैं और वी कैन फील अलोंग विद वर्टाइगो सडन एंड सीवियर वर्टाइगो अलोंग विद nausea and vomiting. Sometimes we are not able to walk properly. तीसरा कॉमन कॉज जो पेरिफेरल वर्टाइगो में है वो है मीनियर्स डिसीज। मीनियर्स डिसीज में हमें हमारे इनर ईयर के फ्लूइड में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वर्टाइगो या स्पिनिंग की फीलिंग होती है। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि मीनियर्स डिसीज में हमें कान में बहुत ज्यादा भारीपन, हैवीनेस या फुलनेस की फीलिंग होती है और हमारी हियरिंग भी कैपेसिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। एबनॉर्मल हियरिंग कैन आल्सो बी देयर। जहां तक हम सेंट्रल कॉजेज की बात करें तो सेंट्रल कॉजेज में मोस्ट कॉमन कॉज होता है माइग्रेनियस या वेस्कुलर हेडेक, जिसके साथ ये वर्टाइगो हमें हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अनदर कॉज है और इसके अलावा जो वेस्कुलर स्ट्रोक या जिसको हम बोलते हैं कि सेंट्रल कॉज में वर्टाइगो हो जाता है। तो
लेकिन सेंट्रल कॉज में जब भी वर्टाइगो हो तो हमें कुछ एडिशनल साइन सिम्टम्स जरूर होते हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें कभी डबल विजन अगर हो रहा है, हमारी स्पीच अगर स्लर्ड हो रही है, हमें फेशियल वीकनेस या बॉडी में किसी नमनेस फील हो रही है, सडन या सीवियर हेडेक हो रहा है, ये अगर साइंस प्रेजेंट हैं तो वी शुड थिंक फॉर सम सेंट्रल कॉज फॉर द वर्टाइगो और द स्पिनिंग। जहां तक ट्रीटमेंट का वर्टाइगो का सवाल है तो वर्टाइगो को इजीली सर्टेन मेडिकेशन के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। सर्टेन हेड पोजीशन मैनूवियर्स होते हैं जिनको द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। कुछ बैलेंस एक्सरसाइजेज होती हैं उनके द्वारा आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। योगा के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। और अगर हम कारणों के बारे में इजीली डायग्नोस कर सकते हो तो उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देकर हम वर्टाइगो को और इसको ठीक कर सकते। Thank you. A public awareness initiative by Dr. Reddy's. This communication does not substitute advice of a medical practitioner. Please consult your doctor for any medical advice.